हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज हम आपके लिए यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में जो आपकी एक बुक चलती है 2D ज्योमेट्री यानी 2D ज्यामिति, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक चैप्टर होता है इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। आज उससे हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में से आपके काफ़ी क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी यहाँ पर आपके होता है, लेकिन हम आपको ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर करवाने वाले, जितने भी आपके बुक के क्वेश्चंस होते हैं और भी क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में यूनिवर्सिटी में पूछे गए, इन सब से यहाँ पर हम मिलकर एक अच्छी सी यहाँ पर आपके लिए ये पूरी सीरीज तैयार करने वाले हैं। इसे आप पूरा कंटिन्यू यहाँ पर जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी यहाँ पर सीरीज होने वाली है। और शायद आपको ये क्लासेस जो हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से आपके लिए यहाँ पर नोट्स तैयार कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंजमेंट करके आपके लिए यहाँ पर क्लास बना रहे हैं, आज तक शायद आपने ये क्लासेस कभी YouTube पर नहीं देखी होगी, इसलिए हम इसे बहुत मेहनत करके लिए बना रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए, इसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेगी। इससे पहले मैंने आपके यहाँ पर जो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में आपकी एक बुक होती है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित, उसके कई चैप्टर्स मैंने आपको कंप्लीट करवा रखे, जैसे कि अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोस, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन, कर्वेचर यानी वक्रता और पदिक समीकरण यानी आपके पेडल इक्वेशन, ऐसे कई चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा रखे। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स वो क्लासेस पहले से देख चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर हमारा इलिप्स यानी दीर्घवृत्त यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले इसको ही समझना हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कुछ जो नॉर्मल हमारी इक्वेशन होती है उसकी यहाँ पर बात करेंगे, फिर उससे यहाँ पर जो फॉर्मूले बनते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इलिप्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन पे यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका मतलब यहाँ पर आपको समझाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर हम बताने वाले। तो दीर्घवृत्त एक क्या होता है, चर बिंदु का आपका एक बिंदु पथ है जिसका एक स्थिर बिंदु जिसे हम एस कहते हैं और यहाँ पर हम नाभि कहते हैं उसको हम, तथा एक स्थिर रेखा जिसे हम नियता कहते हैं से दूरियों का अनुपात सदैव क्या होता है, आपका अचर होता है। इस अचर को हम क्या कहते हैं, उत्केंद्रता हम यहाँ पर कहते हैं, और वो हमेशा क्या रहती है आपकी, एक से कम यहाँ पर आपकी ये उत्केंद्रता हमेशा यहाँ पर आपकी होती है। इंग्लिश में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका मतलब यहाँ पर आपको बताएंगे। एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो डेट इट्स डिस्टेंस यहाँ पर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एस, जिसे हम यहाँ पर फोकस कहते हैं, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिस बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो एसेंट्रिसिटी विच इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, अभी हम इसको यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से यहाँ पर समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर आपके इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का ये डायग्राम है। ये पूरा क्या है, यहाँ पर एक आपके एक बिंदु का ये पूरा बिंदु पथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, और इसमें जो आपके एक स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु कौन सा है यहाँ पर, इस बिंदु पथ में हमारा एक स्थिर बिंदु कौन सा है यहाँ पर, एस है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में नाभि कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे फोकस कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो इसके साइड में एक लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम यहाँ पर स्थिर रेखा कहते हैं, उसका एक को नाम होता है यहाँ पर आपके नियता, जिसे इंग्लिश में हम डायरेक्ट्रिस कहते हैं। तो इस बिंदु से इस स्थिर रेखा का जो आपका दूरी का अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है, आपका उत्केंद्रता होती है आपकी, और उत्केंद्रता हमेशा आपकी क्या होती है, एक से कम होती है, यानी लेस देन 1 होती है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे, और ये एक आपका जो P है यहाँ पर, ये P बिंदु एक चलायमान बिंदु होता है, चाहे आप इस P बिंदु को कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ पर रख दिया, चाहे तो आप इसे यहाँ पर भी रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर SP से लेकर, यानी आप देखेंगे इस जो हमारे स्थिर बिंदु है, जो हमारे नाभि है यहाँ पर ये फोकस, इससे लेकर ये चलायमान बिंदु तक, और फिर इस बिंदु से लेकर जो आपकी ये नियता है, जो आपकी डायरेक्ट्रिस है, इस यहाँ तक का अनुपात है वो क्या होता है, आपका उत्केंद्रता होता है, यानी इसेंट्रिसिटी यहाँ पर आपकी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं SP अनुपात यहाँ पर PM। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ पर आपकी उत्केंद्रता होती है, जिसे हम E से प्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा क्या होती है, आपकी लेस देन 1 होती है, यानी एक से कम यहाँ पर आपकी होती है। अब यही आपकी डेफिनेशन में दे रखा था, दोबारा बता देते हैं कि दीर्घवृत्त एक चर बिंदु का क्या होता है, आपका एक बिंदु पथ होता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसकी एक स्थिर बिंदु जो कि क्या है, एस नाभि, तथा एक स्थिर रेखा, ये आप देख रहे हैं, जिसे हम नियता कैसे, तो इस स्थिर बिंदु से यानी इस नाभि से इस नियता से दूरियों का अनुपात मैंने आपको बताया SP और फिर PM, इसका क्या अनुपात यानी इसका रेशो।
आपका क्या होता है, हमेशा अचर होता है, जिसे हम उत्केंद्रता कहते हैं। और वो क्या रहती है आपकी, एक से कम यहाँ पर आपकी रहती है। तो यही आपका क्या होती है, यहाँ पर दीर्घवृत्त की डेफिनेशन होती है, जिसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पर आपको समझा दिया है। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह से यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर हो गया तो प्लीज इस सेशन को लाइक यहाँ पर कर दीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट की दीर्घवृत्त की आपकी जो समीकरण क्या होती है, इसकी जो मानक समीकरण है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर उस मानक समीकरण से हम यहाँ पर कई पॉइंट हम यहाँ पर लाने वाले हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, जो कि क्या है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और ये क्या होती है, हमारे यहाँ पर दीर्घवृत्त यानी इलिप्स की समीकरण होती है, जो कि है यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसका ही आपके पूरे चैप्टर में यहाँ पर काम आने वाला है। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पर आपके ए की वैल्यू अगर यहाँ पर आपके बी से ज्यादा हो तो इसका यहाँ पर एक अलग रूप यहाँ पर बनेगा, और अगर यहाँ पर बी की वैल्यू ए से ज्यादा हो तो इसका एक अलग रूप बनेगा, जिसे हम द्वितीय रूप कहेंगे, यानी आपके सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहली कंडीशन पे यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर आपके ए की वैल्यू है वो अगर यहाँ पर बी से ज्यादा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू है वो बी से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारे ए का यहाँ पर आपकी लेंथ है वो देख सकते हैं आप, वो ज्यादा है बी की तुलना में। तो हमने यहाँ पर इसका इस प्रकार यहाँ पर डायग्राम बनेगा। जब ए की वैल्यू ज्यादा होती है तब इस प्रकार का यहाँ पर आपका डायग्राम यहाँ पर बनता है, जहाँ पर हमने ए यानी एक्स की जो वैल्यू है ये आपकी ज्यादा है, और यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है यानी जो बी है यहाँ पर हमारा, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी कम होगी। ओके, यहाँ पर ये हमने निर्देशांक बना दिए एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। इस पर यहाँ पर आपका ये दीर्घवृत्त यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखते हैं, हम यहाँ पर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते तो ये पूरा ही हो जाता है आपके 0। क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो अपॉन में ए स्क्वायर है वो उधर चल जाएगा आपके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर हम उस स्क्वायर को भी उधर भेज देते तो प्लस माइनस का ए, क्या आएगी यहाँ पर आपके प्लस माइनस का ए। तो वही हमारे यहाँ पर निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा यहाँ पर ए डैश है, ये हमारा ऊपर यहाँ पर बी बिंदु और ये बी डैश है। इनके पॉइंट कैसे रखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब इधर 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको स्क्वायर को भी उधर भेज देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में ए, क्या आ जाएगी प्लस माइनस में ए, और वाई की वैल्यू तो हमने 0 मानी है, तो इसका निर्देशन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का ए कोमा 0, और इसका हो जाएगा माइनस का ए कोमा 0, क्योंकि वाई की वैल्यू तो हमने 0 मानी है और आगे आपके प्लस का ए माइनस ए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए कोमा 0 और यहाँ पर माइनस ए कोमा 0 यहाँ पर आपके आ चुके हैं। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, हम इस एक्स को यहाँ पर 0 रख देंगे, ये एक्स 0 हो जाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। बी स्क्वायर उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और स्क्वायर भी उधर चल जाता है तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी प्लस माइनस का b आएगी। क्या आएगी यहाँ पर आपकी प्लस माइनस का b, तो वही हमारे यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पर हमने x को 0 माना है तो आगे की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि आप सबको पता होता है आगे की वैल्यू हमारी x की होती है, पीछे की वैल्यू y की होती है। तो यहाँ पर ये हमारा 0 हो गया, और एक बार क्या आएगा आपका प्लस का b, और यहाँ पर 0 और एक बार माइनस का b। तो ये तो हमारे यहाँ पर क्या हो चुके पॉइंट यहाँ पर हमारे हो चुके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे ये पूरा दीर्घवृत्त है इसमें यहाँ पर आपके एक क्या है, यहाँ पर स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु का मैंने अभी आपको नाम बताया था, इसे हम क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम इसे फोकस कहते हैं। और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर एस से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपके एक और बिंदु है स्थिर बिंदु, वो इसे हम यहाँ पर एस डैश से यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये बिंदु हो गए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो इस स्थिर बिंदु से यहाँ पर आप देखिएगा इस नाभि से यहाँ पर हम गुजरने वाली एक जीवा खींचेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा जो कि यहाँ पर आपके एक्स के क्या है, बिल्कुल लंबवत यहाँ पर आपके होती है। उसी अनुसार हम यहाँ पर भी हम यहाँ पर नाभि से गुजरने वाली यानी जो हमारे यहाँ पर फोकस है उससे गुजरने वाली एक लाइन खींचेंगे, जो कि यहाँ पर इस जीवा यानी इस कॉर्ड की क्या है, यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपकी, यानी लंबवत है। यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा एक्स बिंदु, ये एक्स लाइन है यहाँ पर हमारी, इसकी ये परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, जो कि यहाँ पर हमारी एक कॉर्ड हमने यहाँ पर खींची, यानी एक जीवा हमने यहाँ पर खींची इस नाभि से गुजरने वाली। यहाँ पर आप समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक यहाँ पर ये हमारे इसके लंबवत है, तो हम यहाँ पर इसका कर देते हैं इसे शो। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी ये यहाँ पर हमने लंबवत करा है, ये क्या होता है हमारे यहाँ पर नाभि लंब होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा
नाभि लंब होता है, इंग्लिश में अगर इसे हम कहें तो ये होता है आपका लेटस रेक्टम। क्या होता है यहाँ पर आपके लेटस रेक्टम होता है। उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा यहाँ पर आपके 2b² होगा। क्या होगा यहाँ पर आपका 2b² होगा। इसे हम कहते हैं यहाँ पर आप देखिएगा, इसे हम नाभि लंब यहाँ पर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर नाभि लंब कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे यहाँ पर लेटस रेक्टम हम यहाँ पर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपकी 2b²/a यहाँ पर आपके होता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पास से यहाँ पर आपकी एक स्थिर रेखा हम यहाँ पर निकालेंगे, जो कि आपको पता है ये क्या कहते हैं, इसे हम नियता कहते हैं, यानी इसे हम डायरेक्ट्रिस यहाँ पर कहते हैं। ये क्या होती है हमारी यहाँ पर नियता होती है, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो यहाँ पर आप देखिएगा x प्लस का a/e, और जो यहाँ पर हमारी दूसरी जो माइनस पे यहाँ पर हमारी नियता है, यानी जो हमारी यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट्रिस है, वो होती है हमारी x=-a/e। ये यहाँ पर हमारी नियता यहाँ पर हो जाती है। ये नाभि लंब यहाँ पर आपके हो चुका है, ये हमारी यहाँ पर नियता हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी सेंटर पे बिल्कुल होता है, ये आपका केंद्र होता है, यानी आपका सेंटर यहाँ पर आपके होता है, जिसका निर्देशांक क्या होता है यहाँ पर 0,0 यहाँ पर आपके होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर भी आपके ए बिंदु, यहाँ पर भी आपकी ये ए पूरी लेंथ ए है, तो यहाँ पर हमारी कितनी हो जाती है 2a यहाँ पर हमारी हो जाती है, जिसे हम दीर्घ अक्ष कहते हैं, यानी मेजर एक्सिस कहते हैं। उसी अनुसार यहाँ पर आपकी b और b यहाँ पर वैल्यू हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं लघु अक्ष कहते हैं, यानी माइनर एक्सिस हम यहाँ पर कहते हैं। और अगर दोनों को कंबाइंड हम यहाँ पर कर दे तो इसे हम यहाँ पर मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस हम यहाँ पर कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ में आने लग गया होगा। और जो यहाँ पर हमारे ए बिंदु पे ये दोनों बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये प्लस माइनस का a,0, ये क्या हो जाते हैं हमारे शीर्ष हो जाते हैं, यानी वर्टेक्स यहाँ पर हमारी हो जाती है। और इसके साथ यहाँ पर आप देखिएगा ये जो यहाँ से पूरी लेंथ जा रही है आपकी, ये होती है आपकी a,0। क्या होगी यहाँ पर आपकी a,0 होगी। इसे हम कहेंगे यहाँ पर आपके नाभि, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं फोकस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोकस की लेंथ कितनी है यहाँ पर हमारी AE,0 है, और ये प्लस में भी है और उधर माइनस में भी है। तो इसके जो हमारे यहाँ पर नाभि यानी इसका जो फोकस हो जाएगा प्लस माइनस का AE,0। ओके, तो इन सब के ऊपर हमने यहाँ पर बात कर ली। अब इनके थोड़े से हम यहाँ पर फॉर्मूले उसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनके जो केंद्र है, सबसे पहले हम केंद्र पे बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर इसका सेंटर क्या होता है, आपके 0, यहाँ पर 0 होता है। और यहाँ पर इसकी जो ए से लेकर ए डैश की जो इसकी लेंथ है वो क्या होती है यहाँ पर 2a यहाँ पर आपकी होती है। और बी से लेकर बी डैश की लेंथ क्या होती है, यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए 2b यहाँ पर होती है आपके। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो ए से लेकर ए डैश है वो आपका क्या होता है दीर्घ अक्ष होता है, यानी मेजर एक्सिस होता है। और बी से लेकर बी डैश क्या होता है आपका लघु अक्ष होता है, यानी माइनर एक्सिस यहाँ पर आपके होता है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं यहाँ पर कंबाइंड हम मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसका जो शीर्ष है यानी इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होता है आपका प्लस माइनस a,0। अभी मैंने आपको बताया था इसकी जो नाभि यानी इसका जो फोकस है, जो एस बिंदु होता है आपका, वो क्या होता है प्लस माइनस a,0। उसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक होते हैं। उसकी जो नियरता यानी अभी को मैंने यहाँ पर साइड में जो दीर्घवृत्त के साइड में जो दो स्थिर रेखा थी आपकी, वो क्या होती है उसकी नियता होती है, यानी डायरेक्ट्रिस वो क्या होती है, एक तो प्लस की होती है इधर और एक इधर माइनस की होती है। तो x=+-a/e। उसके बाद आती है यहाँ पर आपकी उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, E=√a1-b² ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला रहता है, लेकिन ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में इसको कन्वर्ट करके इसका रूप यहाँ पर ये दे दिया जाता है b² = a², क्वेश्चन में 1 - e²। ये भी इसी से बना है यहाँ पर, कैसे, क्योंकि जैसे ये रूट आपके इसके ऊपर जाएगा ये e² हो जाएगा, फिर e² आपके उधर चल जाएगा तो 1 - e² आ जाएगा, और जो b² वो इक्वल टू के इधर आ जाएगा, जिससे प्लस हो जाएगा। और फिर अपॉन में जो स्क्वायर है वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर उससे बन जाती है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में इससे थोड़ा सॉल्व करते हैं, जिससे थोड़ी आसानी यहाँ पर आपके हो जाती है। तो ये आपके उत्केंद्रता का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है आपके यहाँ पर नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है अभी मैंने आपको बताया 2b²/a यहाँ पर इसका फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी मैंने यहाँ पर बिंदु बताए इसे आप नोट डाउन यहाँ पर कर लीजिएगा। जितने भी हम आपको यहाँ पर नोट्स करवा रहे हैं, नोट्स यहाँ पर बता रहे हो, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जल्दी हम इसकी जो PDF है वो भी यहाँ पर तैयार आपके लिए कर रहे हैं अभी। जैसे ही आप पर लगभग ही आपका आधा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद इसकी जो PDF है आपको हमारे यहाँ पर PDF स्टोर पर यहाँ पर मिल जाएगी। उसका
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। इससे पहले हमने आपको कई चैप्टर से, जैसे अनंत स्पर्शी, पदिक समीकरण, इसकी कई सारी पीडीएफ है, वो हमको हमारे पीडीएफ स्टोर पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रखा है। और इस चैप्टर की जैसे ही आधा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद इसकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अभी चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या आप पीडीएफ का यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको सही लगे यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ अब तक का हो चुका है अपना नाभिलंब का फॉर्मूला। अभी मैंने यहाँ पर आपको जो दीर्घवृत्त है उसका एक रूप यहाँ पर बताया कि अगर एक यहाँ पर आपसे बी से क्या हो, ज़्यादा हो, एक को इसका रूप बनता है वो होता है द्वितीय रूप यानी सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पर बी की वैल्यू ए से ज़्यादा हो तो उसका यहाँ पर अलग डायग्राम बनता है और उसके जो थोड़े फॉर्मेट अलग यहाँ पर आपके हो जाते हैं। तो आइए अब उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं जो कि क्या है, दीर्घवृत्त का द्वितीय रूप यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द इलिप्स। यहाँ पर ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया था, फॉर्मूला तो आपका सेम ही होता है, एस स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या कंडीशन ले रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो ए से क्या हो, यहाँ पर ग्रेटर देन हो यानी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर b की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर y ये पूरा आपका ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपके कम होगी। तो डायग्राम भी उसी अनुसार यहाँ पर आपका बनेगा, क्योंकि ये आप पर हमारी x एक्सेस होती है और ये y एक्सेस होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर b की वैल्यू ज़्यादा यानी y की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायग्राम में हमारे यहाँ पर y की वैल्यू क्या ली है, हमने यहाँ पर ज़्यादा ली है, और x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपकी कम होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर y की लेंथ ज़्यादा है और x की लेंथ कम है। इससे पहले जब हमने यहाँ पर इसका फर्स्ट रूप करा था तो वहाँ पर हमने x की वैल्यू ज़्यादा और y की वैल्यू कम ली थी, जिससे हमारे यहाँ पर x की लेंथ ज़्यादा थी वहाँ पर और y की लेंथ कम थी। और इस डायग्राम में यहाँ पर ये आपके अलग टाइप का बनेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये a निर्देशांक, ये a डैश, ये b और ये b डैश, इसके निर्देशांक कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया था। वही निर्देशांक जो उस वाली डायग्राम में थे वैसे ही यहाँ पर भी आपके होंगे। सबसे पहले तो हम इस y को यहाँ पर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, जिससे यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस माइनस का a, और यहाँ पर आपका y 0 होगा। तो वही हमने रख दिया, एक और a कोमा 0 और एक और माइनस a कोमा 0। उसी अनुसार यहाँ पर आप अब y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए, पूरा 0 हो जाता है, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का b, और वहाँ पर x की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पर आपकी क्या आ चुका है, 0 b और 0 माइनस बी। तो यहाँ पर आपकी ये इसके निर्देशांक आ चुके हैं, x के भी और y के भी। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो a से लेकर ए डैश के बीच की यहाँ पर दूरी कितनी होगी, यहाँ पर जैसे उस वाले डायग्राम में भी थी, यहाँ पर आपके 2a यहाँ पर होगी। साथ में यहाँ पर b से लेकर b डैश की दूरी यहाँ पर कितनी होगी आपकी, इसकी लेंथ, इसकी यहाँ पर आपकी 2b यहाँ पर होगी। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रूप था उसमें हमारी a से लेकर a डैश की जो लेंथ थी वो क्या थी, यहाँ पर आपकी ज़्यादा थी। जैसे कि मैंने अभी आपको वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर x एक्सेस वहाँ पर क्या था, ज़्यादा था, जिस कारण 2a की लेंथ आपकी ज़्यादा थी, जिससे वो क्या था आपका दीर्घ अक्ष था यानी मेजर एक्सेस थी। लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ पर a से लेकर a डैश की जो बीच की दूरी वो क्या है, यहाँ पर आपकी कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये लघु अक्ष होगा यानी यहाँ पर माइनर एक्सेस होगी। और यहाँ पर जो हमारी b से लेकर b डैश की दूरी है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, यानी y एक्सेस हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपकी जो b से लेकर b डैश की जो लेंथ है यानी 2b है वो क्या होगा, यहाँ पर हमारा दीर्घ अक्ष होगा यानी मेजर एक्सेस यहाँ पर होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फोकस है यानी जो हमारी नाभि, जो ये दो बिंदु है एस और एस डैश जिसे हम फोकस कहते हैं, तो यहाँ से हम क्या है एक कॉर्ड लाइन खींचेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई एक्सेस के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक जीवन जारी जो आपकी नाभि से होकर यहाँ पर गुजर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये किसके, वाई अक्ष के यहाँ पर ये आपके परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया ये एल, और ये एल डैश, यहाँ पर भी एल और यहाँ पर भी एल डैश हो जाती है। इससे पहले वाले डायग्राम में शायद मैं वहाँ पर ये नेमिंग करना भूल गया था, तो आप उसे कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको जो लाइन जा रही है यहाँ पर आपकी ये जो परपेंडिकुलर जो आपके फोकस से होकर, तो उसको आप यहाँ पर नाम दे दीजिएगा, वहाँ पर उस डायग्राम में भी एल और एल डैश। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये आता है यहाँ पर। उसके बाद हम इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर जो हमारे नाभिलंब ये बना है यानी जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम बना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर आपके 2a स्क्वायर अपॉन बी। क्या होगा यहाँ पर आपका 2a स्क्वायर अपॉन बी हो, यहाँ पर होगा लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, यानी माइनर
यहाँ पर मेजर एक्सेस के बारे में। साथ में आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपकी जो शीर्ष इसके यानी जो इसकी वर्टेक्स क्या होगी, यहाँ पर हमारी जो बड़ी लेंथ है वो हमारी यहाँ पर ये है, तो शीर्ष इसके ही होगी हमारे यहाँ पर, आप देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बी किसके ग्रेटर देन यहाँ पर आपके ए के, तो इसके शीर्ष यानी इसके वर्टेक्स क्या हो गया आपके 0 कोमा प्लस माइनस का बी, क्या हो गया यहाँ पर आपके 0 कोमा प्लस माइनस के बी यहाँ पर हो गए। यहाँ पर हमारी जो ये यहाँ पर नियता है, यहाँ पर जो हमारी स्थिर रेखा हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्थिर रेखा और यहाँ पर भी जो हमारी स्थिर रेखा गुजर रही है यहाँ पर हमारी, जिसे हम यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये क्या होगी यहाँ पर आपकी y इक्वल टू प्लस का b अपॉन ई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये क्या होगी यहाँ पर आपकी y इक्वल टू माइनस का b अपॉन ई, यहाँ पर आपकी ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये नियता भी यहाँ पर निकल के आ चुकी है, जो कि क्या होगी यहाँ पर y इक्वल टू प्लस माइनस का b अपॉन ई यहाँ पर आपकी हो जाएगी। नाभि लंबी मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट सेक्टम यहाँ पर क्या होगी, तो उसके जो केंद्र है वो तो क्या होगी यहाँ पर आपकी 0 कोमा यहाँ पर 0 होगी। आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आ चुका होगा। अब इसके पॉइंट के भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इनके जो पॉइंट है देख सकते हैं, पहला क्या है यहाँ पर केंद्र, यानी क्या होगा यहाँ पर आपके जो सेंटर है ये आपके ये होगा यहाँ पर आपके 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स यानी इसके निर्देशांक होंगे। फिर आता है आपका ए से लेकर ए डैश जो कि 2a यहाँ पर इसकी लेंथ होगी, और यहाँ पर क्या होगा ये आपके लघु अक्ष होगा यानी माइनर एक्सेस होगा। अभी मैंने आपको अच्छी तरह समझा ही दिया था। बी से लेकर बी डैश आपकी 2b होगी, ये हमारा दीर्घ अक्ष होगा यानी मेजर एक्सेस होगा, और इन दोनों के कंबाइंड को हम क्या कहते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष कहते हैं यानी प्रिंसिपल एक्सेस हम यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद ये शीर्ष क्या होगा हमारा वर्टेक्स होगा 0 कोमा प्लस माइनस का b। नाभि हमारे यहाँ पर क्या होगी फोकस हमारे 0 कोमा प्लस माइनस बी ई यहाँ पर हमारी हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पर नाभि से यहाँ पर जो हमारी परपेंडिकुलर था, जो हमारा फोकस था, उससे हमारी दूरी क्या रहती है यहाँ पर प्लस माइनस बी ई यहाँ पर आपकी होती है। वहाँ पर ए ई थी और यहाँ पर क्या आएगी आपकी बी ई यहाँ पर आपकी आ जाएगी। उसके बाद इसकी नियता यानी इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है आपकी वाई इक्वल टू प्लस माइनस का यहाँ पर बी अपॉन ई हो जाती है। तो यहाँ इसका नाभिलंब क्या होगा यानी इसका लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा, तो 2a स्क्वायर अपॉन बी यहाँ पर इसका नाभिलंब यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करें इसके लास्ट पॉइंट यहाँ पर उसकी उत्केंद्रता यानी इसकी एसेंट्रिसिटी, तो वो क्या होती है जैसा वहाँ पर था ई स्क्वायर रूट में यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बी स्क्वायर, वहाँ पर क्या था आपके बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, और यहाँ पर इसकी उत्केंद्रता क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इनमें यहाँ पर इतना चेंज है, यहाँ पर आपके अगर यहाँ पर चेंज हुआ है तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी चेंज हो जाएगा। वहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्वेश्चन में 1 माइनस ई स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या है आपके ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्वेश्चन में 1 माइनस ई स्क्वायर। आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आप क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा कि वहाँ पर आपकी ए की वैल्यू ज़्यादा है या बी की वैल्यू ज़्यादा है, उस अनुसार आपको यहाँ पर ये सब फॉर्मूले यहाँ पर लगाने होंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले, जो कि कभी कभी यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप बस हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर बने रहिएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताना है। हर स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ तक क्लास देखी सबको कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताना है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट में लिखना है, आज की क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट में लिखना है, और आज की क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। और जल्दी आपको जो हमारे जो पीडीएफ है यहाँ पर इस दीर्घवृत्त यानी एलिप्स की, जैसे आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे पीडीएफ स्टोर पर मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक से किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट करके यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।